शांति सुन। अव्यास पूर्वी को उठा हुआ था। हाँ, कहाँ गई अभ्या? वो सबसे शैतान है बाबू, उसके मम्मी जी परेशान एकदम हो गए। कहाँ गई? कहाँ? सर है। अभ्या, हाँ यहाँ पे है। चलो ठीक है। देखो अभ्या, बोली क्या पढ़ा रहे हैं हम आपको बाबू? ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट करके चैप्टर है ना, वही आपको पढ़ा रहे हैं। ठीक सर। तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट में बाबू आपको किसी नंबर के कैसे स्क्वायर करोगे? कल आपको बताए थे बाबू, 1 से 30 तक के सारे बाबू नंबर का स्क्वायर आपको बताए थे। और बोले तो याद रखना, जैसे बाबू 10 का स्क्वायर कितना होता है सर? 100 होता है। तो हाँ बाबू, 15 का स्क्वायर कितना होता है सर? 225 होता है ना? ठीक बाबू। तो 1 से 30 तक के बाबू सारे स्क्वायर का बाबू है ना, आपको याद रखना है ना। ठीक सर। उसके बाद आपको क्या बताया था बाबू कि कौन सा नंबर परफेक्ट स्क्वायर होगा कि नहीं होगा। जैसे बाबू मेरा क्या 100 है, तो 100 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? अगर किसी भी नंबर को बाबू दो सिमिलर नंबर के प्रोडक्ट के रूप में अगर आप लिख पा रहे हो तो कहना हुआ परफेक्ट स्क्वायर है। अगर नहीं लिख पा रहे हो तो कहेंगे परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। जैसे क्या सर, शांति से समझना। जैसे 4 है, तो इसको दो सिमिलर नंबर के प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं ना सर। 4 को कैसे? 2 × 2 है ना। तो किसी भी नंबर को बाबू अगर दो सिमिलर नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख रहे हो तो कहेंगे परफेक्ट स्क्वायर है। तो 4 को 2 × 2 दोनों सेम नंबर है, 2 बार मल्टीप्लाई, तो कहेंगे ये क्या है? परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। ठीक है, बोले अनुष्का। जैसे वो मान लो 16 है, तो इसको सर दो सिमिलर नंबर के प्रोडक्ट के रूप में नहीं लिख सकते सर। 4 × 4 तो सिमिलर नंबर है ना बाबू। तो ये भी क्या कहेंगे? परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। क्या? परफेक्ट स्क्वायर नंबर है ना। जैसे 10 हो गया, तो 10 को बाबू 10 है, तो 10 को क्या लिखोगे? 2 × 5। तो क्या ये दोनों सिमिलर नंबर है सर? 2 अलग जाति कर्ण बाबू खानदान का हो गया, 5 अलग हो गया है ना, दोनों का अलग कैटेगरी हो गया। तो ये इसको हम लोग दो सिमिलर नंबर के प्रोडक्ट के रूप में नहीं ना लिखा। क्या उधर देख रहा है स्वर? उधर क्या देखने में लग रहा है स्वर? तो ये कहेंगे 10 मेरा परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। 10 मेरा परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है ना, नहीं है। ठीक वो। तो इसी तरह से वो कुछ कुछ क्वेश्चन कल आपको करवाए थे कि कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है, कौन सा नहीं है। तो बहुत सारा बच्चा गलत कर दिया है ना। कैसे गलत किया उसको अभी डाउट क्लियर करो, है ना। है ना। तो देखो बाबू, आपका बाबू कोई भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर है नहीं है कि नहीं है। तो हर एक नंबर का पेयर होना चाहिए। मान लो 2 है तो 2 बार मल्टीप्लाई होना चाहिए। 3 है तो हर एक नंबर क्या होना चाहिए? डबल बार मल्टीप्लाई होना चाहिए। जैसे मान लो कोई नंबर है बाबू, शांति से, 2 2 बार मल्टीप्लाई है। 3 2 बार मल्टीप्लाई है। मान लो 5 है ना। ये 2 बार मल्टीप्लाई है। तो जब इसको सारे को मल्टीप्लाई करोगे ना, तो जो नंबर आएगा ना वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। क्यों सर? क्योंकि ये भी 2 बार सिमिलर नंबर 2 बार मल्टीप्लाई होना चाहिए। सिमिलर नंबर 2 बार मल्टीप्लाई होना चाहिए। 3 भी बाबू सिमिलर नंबर 2 बार मल्टीप्लाई है। और ये 5 बाबू क्या है? 2 बार मल्टीप्लाई है। तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। अगर इसमें वो 5 हटा दे तो अंशी का शैतान, है ना। तो यहाँ बाबू 5 एक के बार ना मल्टीप्लाई है बाबू। 2 तो है सर, 3 तो है सर, 5 नहीं ना, पेयर नहीं ना है। तो कहेंगे परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है ना। ठीक। तो इसी से रिलेटेड कुछ कुछ क्वेश्चन है, उसको आपको शांति से देखना है ना, शांति से देखना। का स्वाति, तबियत ठीक नहीं है जी? सो रही है बोले। स्वाति, शैतान सूत्र में बीजी। नेक्स्ट बाबू। तो देखो वो क्या बाबू है ना, 18 नंबर है ना, आयन शांति से सर। समझना। है ना। सॉल्यूशन बोला 18 नंबर। सर आपका क्या करा है आज? 600। सर क्या हुआ मनो? धुंधला रहा। अच्छा, छत पे जाइए, हो जाएगा सही। देखो 600 मेरा परफेक्ट स्क्वायर नंबर है कि नहीं सर, हमरा कैसे पता चलेगा? तो इसको क्या करो? प्राइम फैक्टराइजेशन करो। ये लोग वीडियो ऑन करो जी। इसको क्या करो बाबू? प्राइम फैक्टराइजेशन करो। क्या करो? प्राइम फैक्टराइजेशन। मतलब कैसे करेंगे निधि? 600 लिखेंगे बाबू। आई सबसे पहले किससे डिवाइड हो रहा है? सबसे छोटका से डिवाइड करना, तो 2 से डिवाइड होता है ना सर। दो हाँ से सर। तो 300 हो 2 जाएगा। से है ना। ये बाबू 6 को थ्री बहुत हंड्रेड पिटेंगे शैतान। 2 से 3 को 6 को डिवाइड करो बाबू, तो कितना? 3 हो जाएगा, 00। फिर 2 से होगा सर? हाँ सर, 2 से होगा। यस सर 150। मतलब हाला नहीं। आपको बाबू है ना, पहले 2 से चेक करना डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, निशांत शैतान। उसके बाद कितना से चेक, निशांत वीडियो ऑन करो जी। 3 से चेक करना, फिर 4 से, फिर 5 से, है ना। ठीक सर। फिर बाबू 3 से चेक करेंगे, तो 50 बाबू 2 से बोलो, 2 से ये 150 डिवाइड होगा सर। हाँ सर। यस सर 2 से सर। कितना टाइम है? 75 टाइम में। फिर बाबू 3 से डिवाइड, 2 से तो नहीं होगा सर, तो फिर 3 से डिवाइड करेंगे, तो 3 से कितना होगा? 25 टाइम में। फिर 5 से करेंगे बाबू, है ना। 25 3 से नहीं होगा, 4 से नहीं होगा, तो 5 से करेंगे कितना टाइम में? 5 टाइम में। मतलब बाबू 600 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? शांति से कर सर समझो। नहीं हो सिक्स पाएगा। हंड्रेड को 2 × 2 × 2 × 3 × 5 × 5। 600 को बाबू ये सारे को मल्टीप्लाई करोगे ना, 2 2 2 3 3 5 5, ये सारे को मल्टीप्लाई करोगे तो डेफिनेटली आपका 600 आएगा, है ना। ठीक सर। तो 600 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं सर? ऐसे करके लिख सकते हैं। कैसे सर? 2 × 2 × 2।
अब देखो क्या यहाँ जो भी नंबर है वो जोड़ा में है। अगर सारे का सारे नंबर बाबू दो बार सिमिलर नंबर अगर दो बार मल्टीप्लाई होगा क्या क्या या रखा सारा का सारा नंबर। यार लोग शैतान क्या करा जी, एक तो लेट आता है गप करने में लगा हुआ। अगर सेम नंबर बाबू हर एक नंबर बाबू कितना बार मल्टीप्लाई होना चाहिए, दो बार, टू टाइम्स, तभी कहेंगे परफेक्ट स्क्वायर है। अगर दो टाइम्स नहीं मल्टीप्लाई होगा तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं कहेंगे। ठीक सर। अब जोड़ा बनाओ, रब ने बना दी जोड़ी। देखो टू का पेयर बन गया सर। हाँ सर। यहाँ बाबू फाइव का पेयर बन गया। आई टू इक्के गो है, थ्री इक्के गो है ना बाबू। तो टू यहाँ भी टू बार रहता, थ्री भी अगर टू टाइम रहता तो कहेंगे ये नंबर क्या परफेक्ट स्क्वायर है। दो का पेयर नहीं ना बन रहा है जी, थ्री का पेयर नहीं ना बन रहा है जी, तो ये कहेंगे बाबू परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है ना। 600 क्या है, नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर, नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर ना। अगर भोला मेरा यहाँ दो का भी पेयर हो जाता, अनुष्का उससे जल शैतान, और थ्री का भी पेयर हो जाता तो कहते परफेक्ट स्क्वायर है। दो बच गया ना, तीन बच गया ना, है ना। तो क्या कहेंगे, नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है ना। तो इसका आगे बहुत यूज होगा। ठीक। जिसको नहीं समझ में आया फिर से एक बार बापू, है ना, फिर से एक बार मन से पढ़ना। संकल्प शैतान 19 नंबर। देखो 63504 है। ये कह रहा है सर परफेक्ट स्क्वायर नंबर है कि नहीं, हमको कैसे पता चलेगा। क्या लिख रहा है संकल्प, बहुत पिटेंगे जी। तो इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, करेंगे बाबू, है ना। थकेंगे थोड़ा सा, थकना तो पड़ेगा भोला। देखो 63504 है जी संकल्प से था। तो यूनिट प्लेस पे टू है ना सर। उधर क्या करें संस्कृति, उधर ही क्लास हो रहा है जी। तो पहले इसको हम लोग किससे डिवाइड करेंगे बाबू, है ना राजनंदिनी, टू से। अब टू से इसको डिवाइड करो और बोलो आंसर कितना आएगा। तो इसको डिवाइड करने के लिए आप लोग को आना चाहिए, थोड़ा अभ्या नहीं आएगा तो रोना नहीं अभ्या। टू से सर बाबू थ्री। सिक्स कितना टाइम में, थ्री टाइम में। फिर थ्री नहीं कटेगा, आपको नहीं आता डिवाइड बाबू तो ऐसे करना। नहीं आता बाबू तो थोड़ा सा ऐसे डिवाइड कीजिएगा। कैसे सर, सर ऐसे बहुत कीजिएगा टू हार्ड के है, बाबू थोड़ा सा समझा दीजिए। 3504 ऐसे करोगे। और नहीं तो डिवीजन दिक्कत अगर है तो शाम को 7 से 8 8 से 9 वाले में सिखाएंगे कैसे डिवाइड किया जाता है एक लाइन में। शाम को बाबू 8 से 9 में इसको एक लाइन में डिवाइड करे ले सिखाएंगे, है ना, तो उस समय सीखिएगा। अभी बाबू आपको आता है तो ठीक है, नहीं तो ऐसे करो। टू से बाबू थ्री टाइम में कितना, 6 0, फिर थ्री उतारोगे, फिर वन आएगा, फिर टू आएगा, सर अब फिर आपने फाइव हमको नहीं आएगा, सिखाया। अब फिर 7 आ जाएगा, 14 आ जाएगा, अब फिर ये जीरो, ये 5 कहाँ गया, यहाँ आ गया। फिर आगे क्या आ सर जाएगा, फिर जीरो आ 10 से जाएगा, 10 हो जाएगा 31752। है ना। ये 10 हो जाएगा। 2। अब फिर यहाँ पे 4 आ जाएगा तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 31752। ठीक सर। हाँ सर, बात तो समझ में सर आती है। थोड़ा सा उस फिर साइड कीजिए ना, देख नहीं रहा आपका वो डिवीजन अच्छा वाले का टू। ठीक है कर देंगे। नेक्स्ट, फिर बाबू इसको किससे डिवाइड करेंगे बोला, यूनिट प्लस पे टू है बोला। एकांत बाबू क्या मिनट लेटा है, एकांत, एकांत कितना मिनट लेटा है जी। सर पहले से ही हूँ। पहले से हो, पकड़ा गया कि जिस दिन बाबू उसी दिन उठा बैठी करवा देंगे। फिर कितना से डिवाइड होगा, वो टू सर से। वो 7 पहले बजे से से आके नेक्स्ट बैठा सर हूँ वो सर। पहले से ही है सर, वो पहले से पहले ही से। ठीक है ठीक है, हल्ला नहीं। टू से डिवाइड करेंगे सर, तो थ्री को टू से डिवाइड करो कितना, वन टाइम में, रिमाइंडर वन बचेगा। नहीं आता बाबू तो ऐसे करके कीजिएगा। ये कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। फिर बाबू 1 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, तो 8 दूनी 16, 7 दूनी 14, और 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 18576। सिखाएंगे 9 से 10 वाले में सिखा देंगे कैसे किया जाता है ना। सर नेक्स्ट भोला, तो है 2 से 14। फिर टू से बाबू 7 2 जा 14, और 1 8 9, फिर थ्री, और 1 6 8। फिर दो से करेंगे भोला, इसको दो से डिवाइड करो, 7 9 को डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा, थ्री हो जाएगा बाबू। थ्री दूनी 6, 1 8 3, ये 1 9, तो 3 9 18, 1 3 6, और 1 9। अब दो से नहीं होगा सर, यूनिट प्लेस पे 9 आ गया, तो दो से नहीं होगा तो थ्री से होगा बोला। तो थ्री से कीजिए, तो थ्री से थ्री वन टाइम में, थ्री टाइम में, टू टाइम में, थ्री टाइम में। सर फिर थ्री से से डिवाइड कर, फिर बाबू थ्री से हो जाएगा भोला। थ्री का डिविजिबिलिटी रूल आपको पढ़ाई ले हैं। ये कितना हो यस जाएगा, सर, इसका थ्री चौ सम हो 12, जाएगा तो 3 तीन से चौ डिवाइड हो 12, जाएगा ये। 1 हो जाएगा। फिर थ्री से हो जाएगा बाबू, है ना। ठीक सर। कितना हो जाएगा सोचो, ये वन टाइम में, और 1 अब 4 हो जाएगा बोला, तो तीन, 4 टाइम में, और 2 1 7 हो जाएगा। फिर बाबू थ्री से हो जाएगा बोला, है ना सर। हाँ सर।
तो ये आपको फैक्टर आना चाहिए, नहीं आता तो शाम को 8 से 9 में सिखाएंगे आप लोग को, वहां पे सीखिएगा। सर फिर कब? से कितना 49 टाइम में कितना हो जाएगा? 49 टाइम में। फिर से 7 से 7 टाइम में। मतलब क्या सर, मतलब क्या? शांति से समझना। 6 3 5 4 को 5 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं सर? सारे को मल्टीप्लाई करो, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 4 को 2 है, 1 2 3 4 3 4 टाइम क्या 3 है, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 7 का 2 गो है। तो क्या ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा? तो देखो जितने भी सारे नंबर है तो सारे नंबर दो दो को है, सेम नंबर दो दो बार है कि नहीं है? सर है ना? होगा, देखेंगे सर। होगा सर। देखो ये दो का पेयर बन गया, रब ने बना दी जोड़ी बनाना सेम नंबर का। यहाँ भी वो सेम नंबर का जोड़ी बन गया, यहाँ भी सेम नंबर का जोड़ी बन गया, यहाँ भी सेम नंबर का जोड़ी बन गया, यहाँ भी सेम नंबर का जोड़ी बन गया। कोई नहीं ना छोटा जी? नहीं है ना? समझ में आता है सजल? है ना बाबू? ना जोड़ी बनाना था सजल? ये शैतान इसका कल जोड़ी नहीं बना है, तो सबका जोड़ी बनेगा ना जी? हो गया। तो ये क्या होगा? परफेक्ट, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। क्या होगा? परफेक्ट। शैतान शांत रहो। ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। क्या होगा? परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। आपको फैक्टर करो और पेयर बनाओ, पेयर बन जाएगा तो परफेक्ट होगा, नहीं बनेगा तो नहीं होगा। जल्दी लिखिए। सर उस समय डन सर। आपका ब्याह नहीं दिख रहा? ब्याह का नेटवर्क ही नहीं पकड़ता लगता है। सर उससे बढ़िया डिवाइड तो रहा था। क्या करते हैं मनु? तो डिवाइड मेथड। डिवाइड मेथड भी बाबू वही है, डिवाइड करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे, बताएंगे, टेंशन काहे लेते हो? जो हल्का पड़ जाता है। अच्छी बात है। सर आप सूर्य को उठक बैठक। यस सर, 900 बार। नहीं लिख रही हो अब्या? सर दिख ही नहीं रहा, बाहर जाऊं? पापा जी का मोबाइल नहीं है अब्या? उसका नेटवर्क। को 900 बार फिर करवाइए उससे बैठी। ठीक है अब्या भोली। नहीं दिख रहा बाबू, शैतान भी हो है ना, बात वो है ना। नेटवर्क भी नहीं चल रहा है। हाँ बाबू, बच्चा सब डाटा खत्म कर दी होगी। गेम खेलते सच्ची नहीं चल रहा। सर अनुष्का का न्यू कर। लिखो अब्या, ग्रुप में भेजे, बोली लिखे बाबू। हेलो यस लिख रही हूँ। और अव्या का अनम्यूट है। सर अव्या का म्यूट है। तो ये म्यूट करे। सर डिस्टर्ब हो रहा है। सर खुद ही म्यूट है आप। हाँ बाबू बोलिए। अंशु होमवर्क बना के कहा नहीं भेजी जी? अंशु सर मैंने बनाया तो लेकिन भेजा नहीं सर। तो नहीं भेजा तो उठा बैठी कर मैंने कीजिएगा भेज और दिया। नहीं सर जल्दी लिखिए पर जल्दी मैंने लिखिए। भेज दिया था। अच्छा ठीक है, जल्दी लिखिए। लेकिन सर 75 ए 75 विक्रम, तो आपका सही ना होगा सर। आपका होमवर्क नहीं आया विक्रम शैतान? सर आज 75 सर 150 हुआ था सर। हाँ बोलिए, क्या बोल रहे हैं अंशिका? बोलिए बाबू। ने अंशु 50 होगा। जल्दी लिखिए जल्दी लिखिए। शैतान अभी अभी भेजी है, कुटाई वाला काम करती है। और नोट्स
अभी होमवर्क भेजती है? नहीं सर, जल्दी मैंने लिखो तो जी। भैया की क्लास होने से पहले ही भेजा था। पहले भेजे थे शैतान, वो भी गलती बनाए हुए। जल्दी लिखो जी। नेक्स्ट बाबू, आगे अब कॉन्सेप्ट सिखाते हैं। सर रुको, जल्दी लिखे, अब आगे कंसेप्ट सिखाना है। अनम्यूट है तुम ऐसे कला कर सकती हो। तो सर संकल्प का अनम्यूट है। संकल्प म्यूट करो जी। सर कर लिया। अभी भी नहीं हुआ सर। डन सर। आप शांत रहे बाबू, रुद्र बाबू। जल्दी लिखो। संकल्प का बार बार अनम्यूट करते हो जी? संकल्प से बार बार अनम्यूट काहे करते हो जी? वो डिवीजन वाला भी लिखे। हाँ बाबू। लेकिन ये है कि अब वो इसकी मम्मी घर में रहती है तो जाना सर संकल्प का म्यूट है तो डिस्टर्ब हो रहा है। आपको ऐसे क्या मन लग जाएगा, ऐसे घर में रहते तो जल्दी लिखो बाबू। सर आपने उसको रिमूव भी कर दिया। सर डन। चलो ठीक है। देखो बाबू, आलोक शैतान वीडियो ऑन करो जी। आलोक वीडियो ऑन कीजिए। नेक्स्ट बाबू, लिख ली सुरभि। सुरभि लिखी जी। सर हेलो माइक ऑन कर। अब देखो बाबू, जो रेस्ट ऑफ क्वेश्चन है उसको आपको बना के भेजना। अब हम नहीं बताने जा रहे, आगे हम आपको कंसेप्ट सिखा रहे हैं। है सर, ये मैंने आप तो बना लिया 20 नंबर। हाला नहीं, ये DIY बाबू, ये 3 क्वेश्चन आपको DIY बना के भेजना है। रेस्ट ऑफ 3 क्वेश्चन बाबू, जो रहे तो सब सेट पड़ेगी। रेस्ट ऑफ 3 क्वेश्चन बाबू यू हैव टू डू इट योरसेल्फ बोला। हैव टू डू इट सर ब्लर दिख रहा है, सर ब्लर दिख रहा समझा है। दीजिए, अच्छा ठीक, एक समझा दीजिए। समझाए दो, समझाए ना, बना के भेजे। नेक्स्ट बाबू, आगे देखो कंसेप्ट सीखो तो, सर आप है बता ना? दीजिए ना कौन कौन से DIY है, ब्लर दिख रहा है मुझे। 20 नंबर, 21 नंबर, 22 नंबर ग्रुप में भेजा हुआ है। सर इसको 2 हमको क्वेश्चन लास्ट में बना सकते हैं आप हाँ कल। लास्ट में बनाए। अच्छा लास्ट में बनाइएगा, ठीक। अब आगे सीखो, कॉन्सेप्ट सीखो। सर मैं इसके लिए पेज छोड़ दूं इतना। अच्छा ठीक, क्वेश्चन नंबर 23, फाइंड द बाबू। अल्लाह नहीं, लिखे क्वेश्चन, लिखे फिर समझाते हैं। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर। Which is divided क्वेश्चन by लिखो, 2. समझाते। क्वेश्चन लिखिए, समझा रहे हैं। कॉन्सेप्ट सीखना, इसमें आपको कॉन्सेप्ट सीखना है ना। लिखो बाबू, शेयर कर देते, स्क्रीन शेयर कर देते। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 180 बाबू मस्ट बी मल्टीप्लाइड। म्यूट करो जी। सर संकल्प का म्यूट है बार बार। ऐसा अंकल बार बार क्यों अनम्यूट करते हो जी? संकल्प म्यूट करो बाबू। सर सवाल न करो। so that the product सर इंग्लिश सर मेरा चेक करके भेजे नहीं। अच्छा, so that the product is a क्वेश्चन समझिए, समझो नहीं दे। so that the product is a perfect square number। क्वेश्चन समझिए, लिखिए जल्दी से, समझाते क्या कॉन्सेप्ट, क्या कॉन्सेप्ट सीखना। क्वेश्चन में जान नहीं है, कॉन्सेप्ट आपको खाली सीखना है। एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा तो हो जाएगा। रोना नहीं निशांत शैतान, कहाँ गया निशांत बाबू? रोना नहीं है जी, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। 2-4 क्लास कीजिएगा, नहीं तो फिर नया टॉपिक शुरू करेंगे, आ जाएगा समझ में।
लिखिए समझाते बाबू। लिख ली निधि? शैतान तो बैठी हो निधि, नहीं लिखती हो जी निधि? बैठी हुई है। लिख ली? अच्छा। आलोक वीडियो ऑन करो जी। सर इस क्वेश्चन में तो वही करना है जो हम इसमें कर रहे थे। नहीं करना, वही नहीं करना है। सर करना वही वही है तो लेकिन करना ज्यादा। हाँ वही करना है लेकिन जो थोड़ा ज्यादा करना है। है समझे नहीं सर। बनेगा बाबू स्वराज बाबू, क्या बोलते हैं, स्वराज पहले जयपुर समझ बनेगा गए जी? थे, अब आपने कंफ्यूज कर दिया। स्वराज जयपुर बनेगा, क्वेश्चन बोला। सर आप हम बेचारे बच्चों को कंफ्यूज करवा रहे हैं। बनेगा भोला स्वराज बाबू, 8 क्लास में बाबू पढ़े होगे थोड़ा सा स्क्वायर स्क्वायर रूट के चैप्टर। यस सर। सर कुछ समझ में नहीं आ रहा है सर 23rd नंबर में फाइंड द स्मॉलेस्ट आ- नंबर। सर 180 को प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। ओ अच्छा ठीक, चलो ठीक है, अब देखो हम आपको आंसर कॉन्सेप्ट 5 सिखाते आएगा। हैं। सर आंसर 5 आएगा। अच्छा ठीक है, सर 5 से चलो नहीं मल्टीप्लाई दीदी। अच्छा ठीक है, सर 5 से। अच्छा ठीक है। सर क्या 3। करे तनु, बहुत पिटेंगे जी। अल्लाह सर नहीं, हमने आलोक कहा बाबू बच्चों फोन ने करो। सर 3। सर आई एम वोटिंग फॉर 3। अभी ये विक्रम कहाँ भागा जी? देखो बाबू कैसे इसको करना है सोल्व। ये लोग से तन वीडियो ऑन करो जी। सर पीछे काम हो देखिए रहा है। पहले आप कॉन्सेप्ट सीखो क्या कह रहा है। पहले ये छोड़ी क्वेश्चन छोड़ो, पहले छोटका क्वेश्चन बताते। एक बार सीख लिया तो सब ऐसी चटनी वो है ना, चटनी है टोमेटो सॉस है। देखो कैसे, मान लो बाबू आपको कोई नंबर दे रहा है, अल्लाह नहीं कह रहे बाबू कि कोई नंबर दे रहे हैं सर, ठीक है, मान लो 6 दे रहे हैं। तो कह रहा वो 6 में वह छोटका नंबर से मल्टीप्लाई करो कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो जाए। 6 में वह सबसे छोटका कौन से नंबर, मल्टीप्लाई तो बहुत सारे नंबर से कर सकते हो ना जी। तो कह रहा सबसे छोटका नंबर, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर से 6 में कौन से सबसे स्मॉलेस्ट नंबर से मल्टीप्लाई कीजिएगा कि आपका ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। क्या हो जाए? परफेक्ट स्क्वायर हो जाए, है ना? ठीक। हाँ सर, ठीक। देखो शांति से समझना। तो 6 को हम लोग क्या करेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 6 को क्या करेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक सर, कैसे करेंगे? 2 से बाबू कितना होगा? 6 होगा। समझ में आता है? यहाँ तक तो बात क्लियर है। हम ये क्वेश्चन नहीं बता रहे हैं, इस क्वेश्चन का कंसेप्ट सिखा रहे हैं, छोटा क्वेश्चन। लेकिन हमने क्या बोला बाबू कि 6 में वह कौन सबसे छोटे के नंबर से मल्टीप्लाई करो बाबू कि यह परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। ठीक सर। तो परफेक्ट स्क्वायर में होता क्या चीज बाबू? हर एक नंबर का पेयर होना चाहिए, जोड़ा होना चाहिए। कोई भी नंबर अगर मल्टीप्लिकेशन में है तो सारे नंबर को क्या होना चाहिए? दो दो बार मल्टीप्लाई होना चाहिए, यही होना चाहिए सर। तो 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो क्या लिखोगे? 2 × 6 लिखोगे, यही लिखोगे ना? हाँ सर। तो अब इसमें बाबू 2 का भी पेयर बना दो, 3 का भी पेयर बना दो। अगर 2 का पेयर बना दिए और 3 का भी पेयर बन गया तो आपका काम हो जाएगा। तो 2 का पेयर कैसे बनेगा? अपने मन से बाबू इसमें कितना मल्टीप्लाई कर दो? एगो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना ओ भोला? अपने मन से बाबू इसमें 2 का बाबू 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 को 2 बार हो जाएगा ना। और अपने मन से क्या कर दो? एक 3 से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये देखो, तो ये मल्टी पेयर हो गया कि नहीं? जोड़ा बन गया ना, 2 सर × 2 का मतलब पेयर। कोई से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं या सेम? अल्लाह नहीं, शांति से सुनिए। कोई से नहीं मल्टीप्लाई कर सकते, जिसका पेयर घटेगा उसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, अपने मन से थोड़ी मल्टीप्लाई कर। हमको 6 आया सर, 6 को 2 × 3 किया। अब आपको 2 का, आपको इसको कह रहा है परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए। तो परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाओगे? 2 2 बार मल्टीप्लाई होगा और 3 भी 2 बार मल्टीप्लाई होगा, हो जाएगा। तो 2 बाबू एक गो ना है, तो एगो अपने मन से 2 बार मल्टीप्लाई कर दी। 3 यहाँ एक बार है ना, तो अपने मन से 3 मल्टीप्लाई कर दी। तो देखो 2 का भी पेयर हो गया, 3 का भी पेयर हो गया। तो अब ये नंबर क्या होगा? परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो आपने इसमें कितना से मल्टीप्लाई, अपने मन से कितना मल्टीप्लाई किया? तो इसी से ना मल्टीप्लाई किया, 2 × 3। कितना से मल्टीप्लाई किया? 2 × 3 6। मतलब बाबू आपको पहले 6 था सर, इसमें हमने बाबू 6 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 6 3 जा 36। 36 परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है ना, ये होता है। नहीं समझ में आया? दूसरा सर क्वेश्चन 6 6 जा समझेंगे, समझे? 36। अल्लाह नहीं, जैसे बाबू मान लो बाबू, है ना बाबू, जैसे बाबू क्या नंबर अगर कहे, कोई भी नंबर ले सकते हो बाबू। मान लो बोला आपको सर 20 ऊपर का कहे। मिटा दीजिए ना। अच्छा ठीक, कह रहा 20 बाबू। तो 20 में बोला मान लो 20 है, कह रहा 20 में बाबू वह कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करो बोला कि ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। कह रहा 20 में सबसे छोटका नंबर मल्टीप्लाई तो आप बाबू किसी से भी कर सकते हो, लेकिन सबसे छोटका तो कैसे सोचोगे? अरे इसमें ना 5 सोच रहा है जी, बड़का नंबर में कैसे सोचेगा? ठीक। तो 20 को हम लोग क्या करेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे सर? 2 से 10 बाबू, और 2 से बाबू कितना? 5। ठीक सर, प्राइम फैक्टराइजेशन कर ही के करना। ठीक,
नहीं प्राइम फैक्टराइजेशन करके करोगे ना तो नहीं हो पाएगा। तो 20 को हम लोग 20 को कैसे लिख सकते हैं शैतान निधि? 20 को 2 मल्टीप्लाई 5। तो देखो सर दो का तो जोड़ा है ही है, दो का जोड़ा है ना, रब ने बना दी जोड़ी, दो का तो पेयर है ही है, 5 का पेयर नहीं है, 5 का पेयर घट रहा है ना सर। तो अपने मन से क्या करेंगे, इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, अपने मन से अपन पॉकेट से निकाल के। अब 5 घट रहा है तो 5 से मल्टीप्लाई कर देना, तो है ना। तो अब ये क्या हो गया, 5 घट है ना। कैसे रहा है? अरे चेतन 5 एक के गुना है भोली, आपको बाबू इसको परफेक्ट स्क्वायर नंबर होने के लिए हर एक नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई होना चाहिए, तो दो बार है ही है सर। अब 5 एक के बार मल्टीप्लाई है ना जी, तो इसको एगो और 5 अगर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये पेयर हो जाएगा, पेयर हो गया तो परफेक्ट स्क्वायर हो जाता है। तो अपने में एगो 5 तो है सर, एगो घट रहा है, तो एगो अपने मन से 5 क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे अपने मन से 5 मल्टीप्लाई करते, 5 का भी जोड़ा ये भी जोड़ा, तो अब ये मल्टीप्लिकेशन के बाद जो भी नंबर आएगा ना वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। नहीं विश्वास होता तो देखो करके, 2 2 जब 4, 4 5 20, 25 100, है ना। मतलब वो इसका रिजल्ट इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 100 आएगा, तो 100 मेरा परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है। तो कोई यस अगर सर, कहे 10 तो बोला into कि 10। हाँ 20 में कौन सबसे छोटका नंबर से मल्टीप्लाई करोगे कि 100 हो जाएगा, तो कैसे करोगे, फैक्टर कर लेना, जिसका पेयर नहीं बनेगा अपने मन से उस नंबर में मल्टीप्लाई कर लेना, अपने मन से अपन पॉकेट से निकाल के। 5 का जोड़ा नहीं बनाता था, 5 मल्टीप्लाई कर दिए। तो अब बाबू क्या हो गया, 5 से मल्टीप्लाई किया तो सर 20 फिर में भोला आंसर अगर क्या होगा इस क्वेश्चन का? जो क्वेश्चन पूछ रहा आंसर है ये इसका होगा आंसर बाबू, क्या है? हम हाँ हम कौन सा छोटका नंबर से मल्टीप्लाई किया, 5, है ना। तो इसका आंसर यही होगा कि 5 होगा, क्या हो जाएगा, 5 से हमने मल्टीप्लाई किया, इसका कितना हो जाएगा 5, जिस नंबर से आप मल्टीप्लाई करो वही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो सर जाएगा, वही क्या हो परफेक्ट जाएगा, आंसर। स्क्वायर ये गिनाएगा ठीक कि नहीं सर? सर ये सर सॉल्व है। हम जैसे, एक्सक्यूज मी सर, हाँ सर ये बोलिए। परफेक्ट स्क्वायर सर गिनाएगा कि उसने, नहीं? सर यहाँ पे 5 कहाँ से लाए? अरे मेरे लाल आपको एग्जाम्पल बता रहे थे भोला, एग्जाम्पल बता रहे, इसी क्वेश्चन का एग्जाम्पल बता रहे, कहाँ से नहीं लाए। हाँ सर, आपने, सर जो आपने पहले वाला एग्जांपल दिया है सर, तो उसमें कौन सा आंसर होगा सर? ये तो दो बार हम लोग, सर वही मैं भी पूछ रही थी। 6 होगा बाबू, आपने कितना एक्स्ट्रा नंबर से मल्टीप्लाई किया, 2 मल्टीप्लाई 3, 2 नंबर मल्टीप्लाई किया, तो इसका आंसर कितना होगा, 6 होगा। मतलब 6 में बाबू कौन सबसे छोटा नंबर मल्टीप्लाई करो, तो 6 में इसको क्या लिख रहा है जी, बालक अति जैसा, 6 में कौन सबसे छोटा नंबर मल्टीप्लाई करो, तो 6 में हम 6 मल्टीप्लाई करेंगे सर, परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। जैसे 20 में बाबू कौन सबसे छोटा नंबर मल्टीप्लाई करो, परफेक्ट स्क्वायर होगा, तो एक अपने मन से किया ना, तो 5 है ना, 5 के बाबू, तो 5 मल्टीप्लाई करेंगे बाबू, तो ये क्या हो जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा, है ना, परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। चलो देखो तो क्वेश्चन समझो। सर अभी जो आपने ऐड किया था वो नंबर, तो सर उसको हम परफेक्ट स्क्वायर गिन सकते हैं? सर इसको लिखना था क्या? नहीं जी, देखो इसको समझो, क्वेश्चन समझो, परफेक्ट क्वेश्चन स्क्वायर में, वो गिनाएगा अगर वो अच्छा ठीक है, हल्ला नहीं। देखो क्वेश्चन क्या कर रहा बाबू, आपको कह रहा बाबू कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच बाबू 180 इज मल्टीप्लाई, कह रहा है 180 में कौन से बाबू सबसे छोटका नंबर से मल्टीप्लाई करोगे, स्वराज जयपुर वीडियो ऑन करो जी। 180 में भोला कौन सबसे छोटका नंबर से आप मल्टीप्लाई करोगे, स्मॉलेस्ट नंबर से, कि यह नंबर मेरा मल्टीप्लाई करने के बाद यह परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो जिस नंबर से आप मल्टीप्लाई करोगे ना वही इसका क्या होगा, आंसर होगा। तो सोचो 180 में बाबू कौन से स्मॉलेस्ट नंबर से अगर आप मल्टीप्लाई करते हो सर, कि मल्टीप्लाई करने के बाद ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाए, तो कैसे बनाओगे, तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो। अब प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद बाबू जब देखो जिसका जिसका पेयर नहीं बनेगा, मान लो है ना बाबू 2 का पेयर नहीं बना, चाहे 5 का पेयर नहीं बना, तो जो जो सिंगल रहेगा ना, जो जो सिंगल बच जाएगा वही उसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, वही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, जो सिंगल सिंगल नंबर बच जाएगा। ठीक, जैसे कहने का मतलब क्या, शांति से समझना, 180 को हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन इधर करेंगे, तो पहले कितना टाइम में, 2 टाइम में 90, फिर 2 टाइम में कितना 45, सर फिर 3 3 आंसर। टाइम में, अच्छा 3 टाइम में कितना 15, फिर 3 टाइम में कितना 5। ठीक, मतलब 180 को कैसे लिख सकते हैं सर, 2 मल्टीप्लाई है ना, 3 मल्टीप्लाई 3 और क्या लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई 5। तो देखो किसका किसका जोड़ा बन रहा है परफेक्ट स्क्वायर। आपको बाबू इतना सारा क्वेश्चन करवाए ना परफेक्ट स्क्वायर चेक करने के लिए, उसमें क्या सीखा, कुछ नहीं सीखा, इसका मतलब
जिसका जिसका बाबू पेयर बन रहा था, जिसको जो 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 पेयर में अवेलेबल था वो कह रहे थे परफेक्ट स्क्वायर था, और जिसका पेयर नहीं था उसको क्या कह रहे थे कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं था, यही कह रहे थे ना। हाँ सर, कि नहीं? ठीक, यहाँ तक तो बात समझ में आती है। तो यहाँ देखो 2 का पेयर तो है सर, जोड़ा है ना जी। ठीक, अब बाबू 3 का भी पेयर है, बोली है ना। ठीक, 5 का पेयर नहीं है, 5 का पेयर नहीं ना है जी। मतलब क्या सर? म्यूट करो जी, किसका? ए संकल्प से था, इससे तो परेशान हो गए बाबू। का बार बार अनम्यूट कर लेता है जी? तो चिड़िया घर में रहता है बाबू, अनम्यूट कर ले। 2 का पेयर है सर, 3 का पेयर है सर, 5 का पेयर नहीं ना बाबू। मतलब बाबू 5, इसमें अगर अपने मन से आप मल्टीप्लाई कर लेते हो तो हर एक नंबर का पेयर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, है ना। तो जैसे 5 से मल्टीप्लाई कर देते हो तो ये क्या हो जाएगा? परफेक्ट स्क्वायर। मतलब बाबू इसमें अपने मन से आप कितना मल्टीप्लाई करोगे परफेक्ट स्क्वायर। तो ये तो पेयर में है ही है सर, ये में तो 2 गो है ही है, 3 भी तो 2 गो है ही है सर, 5 एक गो है ना। तो इसमें आपको अपने मन से कितना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 5। कितना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 5। तो देखो ये भी पेयर, ये भी पेयर, ये भी पेयर, है ना। तो अब ये परफेक्ट स्क्वायर हो गया। तो आपने अपने मन से कितना मल्टीप्लाई किया? 5 है ना, मल्टीप्लाई किया, भुला। तो इसीलिए सबसे छोटका नंबर कौन होगा इसका बाबू? सबसे छोटका नंबर कौन हो जाएगा? 5 हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा? 5। क्योंकि बाबू सोचो कि 180 में बाबू अगर आप 5 से मल्टीप्लाई कर देते हो, 5 है ना मल्टीप्लाई कर रहे हैं 180 में, तो 900। तो 900 मेरा क्या है सर? परफेक्ट स्क्वायर नहीं है सर, 30 का स्क्वायर नहीं होता है, 30 का स्क्वायर क्या होता है? 900 होता है। तो इसीलिए आंसर आप कौन से छोटका नंबर से मल्टीप्लाई करो? 5 से। इसीलिए इसका आंसर क्या होगा? 5 होगा। क्या होगा? 5 होगा, है ना, 5 होगा। सर अब आंसर मिल गया। इसीलिए इसका आंसर कितना हो जाएगा बाबू? स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा हो जाएगा? 5 हो जाएगा। इससे छोटा नहीं, इससे बड़ा कोई भी हो सकता है, लेकिन स्मॉलेस्ट पूछ रहा है, बड़का नहीं पूछेगा, स्मॉलेस्ट। इसीलिए वो आंसर कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा, तो सर वो है ना। परफेक्ट होगा कि नहीं? बाबू 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो परफेक्ट हो जाएगा। अभी परफेक्ट नहीं है, अभी 180 परफेक्ट नहीं है, लेकिन 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद हो जाएगा आपका। लिखो, जिसको नहीं समझ में आया अगला क्वेश्चन समझाते हैं। सर हाँ जी। सर इसकी स्टेटमेंट कैसे बनाएंगे? सर इसके स्टेटमेंट क्या बना? बी मल्टीप्लाई बाबू, है ना। हाँ बाबू, ये आंसर डायरेक्ट 5 लिख दो। संकल्प सर लेकिन अगर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो समझ बी मल्टीप्लाई द स्मॉलेस्ट नंबर इज बाबू 5। कैसे लिखना? स्मॉलेस्ट नंबर पूछ रहा था, स्मॉलेस्ट नंबर 5 कर देना, बस हो गया। आप वो बोलो जी संकल्प। 5 और सर 3 और 2 का तो सर ग्रुप बन रहा है। हाँ, तो इसका बन रहा है तो इसको छोड़ देंगे, इसका बन रहा है इसको छोड़ देंगे। 5 का नहीं ना बन रहा, तो 5 का बनाओ। तो कैसे बनेगा? अपने मन से वो 5 मल्टीप्लाई करके ग्रुप बन जाएगा। तो अपने मन से जब वो 5 आपका ये सर लेकिन सर अपने कैसे बना दिया है 5? पहले बाबू आप बाहर निकलो, चिड़िया घर से बाहर निकलो। बैकग्राउंड इतना गप हो रहा है ना बाबू कि आपका बाबू ध्यान तो उधर ही रहता है। वाई वाट पढ़ाई के लिए थोड़ा सा शांत जगह चाहिए। वाई वाट लिस्ट नंबर लिखे बाबू। सर मम्मी और सर बहुत सारी आंटी आ गई है सर। आंटी आ गई बाबू, तो आप उसी रूम में क्यों कर रहे हो? दूसरे रूम में चले जाइए, एक ही सर रूम है इसी आपके रूम में पास। तो एसी है सर, इसी रूम में एसी है। शैतान, एसी वाला रूम में बैठोगे तो कहाँ से सीखोगे? बाई वाट लिस्ट नंबर बाबू मास्टर जी। मैं भी एसी वाले रूम में बैठती हूँ तब भी इतना शांत रहता है। लिख आते आगे, नहीं समझ में आए समझाते हैं। म्यूट करो जी। सर डिस्टर्ब हो रहा है म्यूट करने के। किसका म्यूट? स्वराज भुने कौन है जी? स्वराज भुने म्यूट करो वो। व्हाट्सएप म्यूट कर दीजिए। सर ऑल म्यूट कर दीजिए। अच्छा ठीक है, हल्ला नहीं। इसको बनाओ जी। हाँ सर आप जब प्राइम फैक्टराइजेशन की उसमें तब लास्ट में 5 लिखे तो 5 तो एक तब 2 बार क्यों लिखे हैं? बाबू, आपको क्वेश्चन क्या कह रहा है बाबू कि इसमें बाबू कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करोगे परफेक्ट स्क्वायर हो जाए? तो ये तो इतना हो ही गया। अपने मन से 5 मल्टीप्लाई करोगे ना तब ना पेयर बनेगा जी। ये भी 5 का पेयर, ये भी पेयर। तो आपने अपने मन से क्या मल्टीप्लाई किया? 5 मल्टीप्लाई किया, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। जिसका पेयर नहीं होगा वो अपने मन से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है ना। सर अगर 6 है तो 6 के साथ।
हाँ, एक के वो 6 रहता तो 6 मल्टीप्लाई करते हैं। जल्दी लिखिए। है। नहीं जी, इसको अभी बताते हैं, जिसको नहीं समझ में आया एक बार और सुनो। लिखो जल्दी से, समझाते हैं आगे। लिख रहे सब, हमको तो समझ में नहीं आया, फिर से एक बार समझा रहे हैं, समझ में आ जाएगा। सर एक बार हम ट्राई करें सॉल्व करने के लिए। कीजिए। सर उसका भी वैसे ही करना है जैसे आपने 23 में किया है। हाँ बाबू, उसी तरह से करना। लिख रहे हो अभ्या कि नहीं लिख रहे हो? बोलिए अभ्या। आब्या काब्या अभ्या बोली, लिख रहे हो जी? आब्या जल्दी लिखिए, जल्दी लिखिए अभ्या। सर हो गए, समझाना शुरू कीजिए। से ए एम डी 11 AM में होगा कीप राइटिंग, नहीं ड्राइंग। 1 PM में होगा ड्रिंकिंग। इसका अनम्यूट है जी। 3 PM सपना दीदी। ऐसा अपना म्यूट करो, बोलिए। चलो देखो, समझाते हैं, नहीं समझ में आया फिर से एक बार हम लोग समझेंगे। सर रुको, क्वेश्चन तो लिखना है। जल्दी लिखिए, जल्दी लिखिए। तो जल्दी, जल्दी लिखो बाबू। टाइम आउट होने जा रहा है। सर एक ए मिनट सर, शंकर लिख शैतान, रहे काम हैं। क्या जी? ए विक्रम वीडियो ऑन करो जी, विक्रम वीडियो ऑन कीजिए। विक्रम। सर ये तो वही क्वेश्चन है, उसी को थोड़ा उल्टा करके दे दिया है। अच्छा ठीक। देखो बाबू क्या करा भोला। देखो तो स्वराज बोला, स्वराज जयपुर बाबू आपका छोटा भाई पढ़ने के लिए मैं उतावला है, शैतानी, इसको क्लास नहीं अटेंड करवाते हो, हद करते हो जी। नेक्स्ट बाबू देखो क्या करा, क्वेश्चन समझिए। सर क्या करें, आपकी क्लास ही इतनी अच्छी है, हर कोई पढ़ना चाहता है। वही नेक्स्ट। सर, नंबर 1 क्लास। सर मैं अपनी दोस्त को बोली थी पर वो आपके डर से नहीं आई। देखो क्वेश्चन क्या करा है, सॉल्यूशन बाबू 24 नंबर। क्या करा कि 540 मेरा परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं, 540 परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है सर। तो कह रहे बाबू कौन सबसे लीस्ट नंबर से 540 में मल्टीप्लाई करोगे कि आपका ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो आपको शुरू में परफेक्ट स्क्वायर नंबर का बाबू क्वेश्चन करवाए ना बाबू, कि दिया गया नंबर चेक करो कि परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं। तो प्राइम फैक्टराइजेशन करता था, जिसका जोड़ा नहीं होता था, पेयर नहीं होता था, उसको कहते होते बाबू परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। और जिसका पेयर सारे नंबर के आपस में दो दो को प्रेजेंट रहता है, हर एक नंबर दो दो बार प्रेजेंट होता था सेम नंबर, तो कहेंगे उसको परफेक्ट स्क्वायर है। तो 540 को जब फैक्टर करोगे ना, तो हर एक नंबर दो दो बार नहीं आएगा, कोई ना कोई बाबू एक ही बार आएगा, है ना, कोई ऐसा नंबर होगा जो एक ही बार आएगा, है ना। तो जो नंबर बाबू एक बार आ रहा है उसको क्या कर दोगे, अपने मन से मल्टीप्लाई अगर कर देते हो, उसमें जिसका पेयर नहीं बनेगा उसमें अपने मन से उसी नंबर को क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर देना। तो जितना बार मल्टीप्लाई करोगे वही उसका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। नहीं कुछ समझ में आया? जैसे क्या बाबू 540 है, तो इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करो। क्या करेंगे निशांत? प्राइम फैक्टराइजेशन साइड में कहीं। ठीक। अब इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो देखो, प्राइम फैक्टराइजेशन जब करने चलोगे ना, तो इसका बाबू सब नंबर का पेयर नहीं होगा। 527 का करोगे वो तो 270 आ जाएगा। 2 से करोगे भोला तो 135 हो जाएगा। 5 3 8 1 9 3 से करोगे बाबू तो 4 3 12 आप 45 हो जाएगा। फिर 3 से करोगे भोला तो आपका कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। फिर 3 से करोगे तो 5 हो जाएगा, है ना। हाँ सर। गुड इवनिंग मतलब क्या सर। सर? ऐसे था ना, अभी गुड इवनिंग नहीं हुआ। 540 को बाबू कैसे लिखोगे? ऐसे लिखोगे 2 × 2 × दो दो बार है सर। मन से पढ़ना बाबू। विक्रम, इस शैतान वीडियो बंद कर रहा है, फिर चिल्लाए के बाद में ना तो इतना गुस्सा बढ़ता है। विक्रम वीडियो ऑन करो जी, पटपटाइते रहता है खाली। थ्री कितना बार है सर? 3 टाइम। ठीक। 5 कितना सर? एक बार।
तो देखो कौन कौन से नंबर का पेयर बन रहा है सर। दो को तो जोड़ा है ही है सर, 3 का भी जोड़ा है ही है सर। आई बेचारा 3 5 का जोड़ा नहीं है, तो इसका जोड़ा बना दो, है ना। पंडित जी से शादी बाबू है ना, इसका शादी करवा दो। तो इसका जोड़ा कैसे बनेगा? 3 को अपने मन से 3 इसमें मल्टीप्लाई कर दो, और अपने मन से 5 मल्टीप्लाई कर दोगे तो हो जाएगा। अरे बाबू इसका जोड़ा बना, बेचारा अकेले है, तो कैसे जोड़ा बनाओगे? तो एगो खोज के लाओ। तो आप इसमें क्या करोगे? एगो 3 को मल्टीप्लाई कर दोगे भोला मेरा, है ना। क्या करोगे जी? एगो इसमें किससे मल्टीप्लाई कर दोगे? 3 से। एगो 5 से मल्टीप्लाई कर दो, यही करोगे ना जी? हाँ सर, स्पेस नहीं है भोला। मतलब अपने मन से बाबू इसमें एगो कितना कर देंगे, एक बार बाबू 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, इसी नंबर में। और एक बार किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक। अपने मन से बाबू इसमें 3 घट रहा है ना जी, तो एगो अपन पॉकेट से निकालो, एगो 3 मल्टीप्लाई कर दो। 5 भी सर एक एगो, तो अपन मन से 5 निकालो, मल्टीप्लाई। अब देखो हर एक नंबर पेयर हो गया कि नहीं हो गया? अब इस सारे को जब मल्टीप्लाई करोगे ना, तो आपका ये सर हला नहीं। हाँ जी, सर सर लेकिन आपने 3 और 5 से जोड़ कैसे दिया? अन्य जोड़ दिए जी। सर पॉकेट से सर निकाल के सर कैसे जोड़ देंगे सर 3 और 5? क्यों? क्योंकि आपको जोड़ा बनाना है। 3 घट रहा है तो अपने मन से 3, एगो घट रहा है तो एगो आपको और लाए हुए, तो कहाँ से लाओगे? अपन पॉकेटे से लाओगे ना। तो एगो 3 और आपको बाबू कह रहा है कि इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाओ। तो परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनेगा? हर एक नंबर बाबू 2 बार मल्टीप्लाई होगा तभी परफेक्ट बनेगा। तो ये 3 एक के बार मल्टीप्लाई हो रहा था, एक बार और कैसे होगा? तो अपने मन से इसमें 3 मल्टीप्लाई कर दो। 5 कितना बार मल्टीप्लाई? एक के बार। तो अपने मन से इसमें कितना मल्टीप्लाई कर दो? 5 मल्टीप्लाई कर दो। तो ये जो अपने मन से कर रहे हो ना मल्टीप्लाई सर आपके बाबू, कपड़े में कॉकरोच। ठीक, अपने मन से मल्टीप्लाई कर रहे हो ना, बोला कूट देंगे पकड़ के। अपने मन से जो मल्टीप्लाई कर रहे हो, यही इसका क्या होगा? आंसर होगा। यही क्या होगा? आंसर होगा। मतलब इसमें आप कितना से नहीं, आपको मल्टीप्लाई करके लिखना पड़ेगा ना 15। हाँ बाबू 15। आप इसमें कितना से मल्टीप्लाई करो बाबू, है ना। अपने मन से कितना से मल्टीप्लाई करोगे? 3 मल्टीप्लाई 5 से कर दोगे। अपने कितना से कर दोगे? 5, तब ना ये पेयर होगा जी। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? इसका आंसर आपका हो जाएगा, आपने कितना मन मल्टीप्लाई, अरे से 3 का पेयर नहीं था तो 3 का पेयर बना दोगे तब ना परफेक्ट होगा। 5 का पेयर नहीं था, 5 का पेयर बना दो तब ना। अभी ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो गया। तो एक्स्ट्रा जो नंबर मल्टीप्लाई किया ना, वही आंसर होगा। तो आंसर कितना हो जाएगा? 3 मल्टीप्लाई 5 15 हो जाएगा। समझे निधि कि नहीं समझे? बोले निधि। 543 आया कहाँ से? एक्सक्यूज मी सर। सर हाँ जी, सर आपने फिर सर क्वेश्चन नंबर 23 में तो मल्टीप्लाई करके नहीं बताया था। ना उसमें मल्टीप्लाई किया 5 से जी। सर क्योंकि सर वो कह रही है मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया था, क्योंकि उसमें सर पहले से कर दिया था ना हमने, एक ही तो था तो सीधा लिख दिया। अरे उसमें हाँ, DIY। नमस्ते मैम, नमस्ते मैम। अच्छा ठीक है मैम, भेज देंगे। ठीक है, सर उसमें क्या? हाँ उठा बेटा। सर DIY। में एक ही नंबर था ना इसलिए। हाँ नंबर लिया है ना। हाँ हाँ मैम, ठीक है मैम। देखो बाबू, देखो निधि, अरे शैतान निधि भोली, आपको बाबू इसको करना परफेक्ट स्क्वायर बनाना। तो परफेक्ट स्क्वायर तभी ना बनेगा बाबू जब हर एक नंबर 2 बार मल्टीप्लाई होगा। तो ये 2 बार मल्टीप्लाई है, ये 3 तो 2 बार मल्टीप्लाई है, ये है। अब भोली आइए, 3 एगो बच गए, इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो एगो 3 बच गया ना जी, एगो 5 बच गया ना जी। तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब कह रहा आपको इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाओ। तो कैसे बनाओगे? तो 3 का भी पेयर बना दो और 5 का भी पेयर बनाओ। तो 3 कहाँ से? अपन मन से मल्टीप्लाई कर दो, जिसका जोड़ा नहीं रहेगा उसका जोड़ा बना देना था। 3 इसमें 3 अपने मन से मल्टीप्लाई कर दो। एगो 5 का भी जोड़ा नहीं ना है, तो एगो अपने मन से इसमें 5 मल्टीप्लाई कर दो। प्रीवियस क्वेश्चन में सिर्फ 5 का जोड़ा नहीं था, प्रीवियस वाले क्वेश्चन में सिर्फ 5 का पेयर नहीं था। तो अपने मन से उसमें क्या किया? एक्स्ट्रा 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो पेयर हो गया। तो पेयर हो गया तो परफेक्ट स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पे बाबू 3 का पेयर नहीं ना है जी। तो 3 को अपने मन से इसमें एक्स्ट्रा अपन घर से लावा, आयरा में 3 मल्टीप्लाई कर दा, फिर एगो 5 बच जाएगा।
तो फिर अपन मन से घर से 5 लावा मल्टीप्लाई कर दो। तो जब हर एक नंबर बाबू आपको पेयर में हो जाएगा तो नंबर क्या होता है? परफेक्ट स्क्वायर होता है। समझी निधि? इसीलिए इसमें अपन मन से कितना मल्टीप्लाई करोगे भोले? 3 से मल्टीप्लाई कर दोगी और कितना 5 से मल्टीप्लाई कर दोगी। समझ में आता है जी निधि? तो अब ये परफेक्ट हुआ कि नहीं हुआ? 3 भी 2 बार हो गया सर, 5 भी 2 बार हो गया, तो अब ये परफेक्ट हो गया। तो अपने मन से आपने कितना से मल्टीप्लाई किया? 3 मल्टीप्लाई 5 15 से किया, तो इसका आंसर कितना होगा? 15 होगा। क्या होगा? 15 होगा। मैंने कहा ये हमारी क्लास सर चल रही है। DIY नहीं ये हाँ अच्छा डियर चल रही है ये। नहीं नहीं जी, बाई भाट लिस्ट नंबर, सर ये सब DIY है या नहीं? बाई भाट लिस्ट नंबर बाबू। सर ये DIY है। हाँ ये डी है भाई, 3 गो वो है, एक ये है। मस्ट बी सर एक ही है दीजिए। ना, मस्ट बी 200 बाबू मल्टीप्लाई 200 में बाबू कौन से बाबू नंबर से मल्टीप्लाई करोगे? सर साइड अला नहीं, 200 में कौन सा नंबर से मल्टीप्लाई करोगे परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा? दो करना है देखो। ब्रैकेट डालेंगे तो म्यूट कर दीजिए, म्यूट करो बाबू। तीन क्वेश्चन उधर है, टोटल 4 क्वेश्चन है जी। विक्रम बाबू या विक्रम सैतान? विक्रम सर सुरभि और आव्या को उठा बैठा करा है। या विक्रम सर नहीं है वो लग रहा है। मैं वो फोटो खींच लूं? नहीं, लिखिए क्वेश्चन लिखिए। सर रुद्र तो हाथ धो के पीछे पड़ा है उनके। सर लिख लिया, जाओ जाओ। या विक्रम हाँ, तो सैतान गरीब लीव हो है गया ना। जी। बाय सर। बाय सर। ठीक है जाइए बाबू जाइए। बाय सर। जय उसको बैठाने की कोशिश करो। स्वराज बोला, बाय सर। स्वराज सर मैं तो अभी रहूंगा। स्वराज बोला छोटा भाई को बैठाइए तो जी। सर देखिए बाबू सर सीख लेगा। थर्ड में बाबू सर- बहुत आ गया, अभी थर्ड में तो बहुत है जी। सर ये देखिए बाय मैंने सर। कितना सारा लिखा है अलजेब्रा में। अच्छा समझ गए राजनंदिनी की नहीं समझी? बोलिए ये ऐसा समझ गए। नैतिक जी, नैतिक बोला समझा बाबू? यस सर समझ गया। हाँ। सर ये आता था पहले से। होमवर्क के गो का है जी? दोनों का होमवर्क नहीं है बोला। सर मैं मम्मी को मैसेज भेजा। सर 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 पापा से मोबाइल। बाय सर। ठीक है जाइए। सर ये देखिए मैंने कितना सारा लिखा है। ये भाई सर आप कहाँ? भाई सर अरबिया द्विवेदी आपका? हाय सर, बाय सर नहीं, बाय सर वो सब का शैतान अरबिया। सर आप बोली इस्ता। सर ये देखो मैंने कितना सारा अलजेब्रा में लिखा है। पूरी ये मोटी कॉपी खत्म हो गई है। हाँ बाबू स्कूल में लेके जाइएगा, बच्चा सबको दे दीजिएगा, काम देगा। सर इतनी भारी है, इससे आधा बैग भारी हो जाएगा। अच्छा ठीक है, अब आप लोग जाइए और ये सबको आने दीजिए। गुड इवनिंग सर। बाय सर। गुड इवनिंग बाबू। गुड इवनिंग सर। तो मुझे सर आज शैतान पूरी 10 कॉपी भर गई। बाय सर। सर आज पूरी 10 कॉपीज भर गई। बाय अच्छी सर। बात है, सारा स्कूल के मैम को दे दीजिएगा, बोलिएगा मैम हम मैथ में इतना सारा चीज पढ़ लिए। बाय सर। मैम आपकी खुश हो जाएगी। तो पहले से ही पढ़े सर मैम इसे बुक समझ के बेच भी देंगी। वही तो सर, हम लोग को पैसा भी नहीं मिलेगा। हाँ बाबू बाय सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बाबू। सर आपने मेरा बैच इवनिंग बैच का चेक नहीं किया। अच्छा ठीक है हो जाएगा। चल बैच एफ बाबू मैथ बोला। सर क्वेश्चन नंबर होगा 447 2 by 50 and 3 447 8 as 20 is 3 is a yes sir.
गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बोले। बहुत सारा बच्चा बाबू होमवर्क बाबू काटने में गलत कर देता है, 1 से 2 बार नहीं काटते हो। किसका किसका होमवर्क नहीं आया? सम्राट, एस स्वस्ति का सम्राट होमवर्क भेजी थी जी बैच का जी। भेज भी दिए थे। अच्छी बात है। भैया श्रुति आपका होमवर्क नहीं आया जी? श्रुति शैतान, एस श्रुति शैतान आपका होमवर्क नहीं आया? चाटा मारने वाला काम नहीं चल रहा, ठीक है? अरे शैतान आकांक्षा, क्या उसको बोलते? प्रतीक आपका होमवर्क गलत था जी। प्रतीक शैतान क्लास सिंसियर नहीं रहा तो इसीलिए ना दिक्कत हो रहा है जी। प्रतीक 3 बजे कहा नहीं आता प्रतीक बाबू? सर इसको समझ नहीं आ रहा है। समझ में कैसे आएगा बाबू? इतना दिन क्लास छूट गया, शैतान ना समझ में। वो अब पिटाएगा, ठीक है ना? उसको कूटेंगे। दोनों दो रूम में बैठे, अलग अलग दो रूम में बैठे जी। उसके पे बाबू उसको कूटेंगे पहले। कल प्रतीक आपको 3 बजे आना है जी, समझा प्रतीक? ओके सर। कल नहीं आओगे धुन देंगे पकड़ के। अभी आपका बाबू हिसाब किताब लेते हैं। समर वेकेशन मिल गया जी प्रतीक? यस सर। तो जितना भी लेक्चर है भोला है ना, जितना क्लास छोटा है उसका वीडियो देखिए, समझ में आ जाएगा। हमको डेली को उठक बैठक। क्या बोल रहे हैं प्रतीक बाबू? सर शाम में क्लास था 3 बजे का। हाँ 3 बजे आना, उसमें आपका रिवीजन होगा, प्लस जो लेक्चर छूटा है उसका वीडियो देख के हमको कंप्लीट करके भेजिएगा फिर, जितना दिन छूटा है। गुड इवनिंग सर। लास्ट में आपको बता देंगे कैसे वीडियो खोजना है। गुड चलो इवनिंग कितना सर। नंबर को गुड इवनिंग, कितना नंबर क्वेश्चन होगा जी? 447। सर मैं जितने दिन छोड़ी उतना दिन आप मेरे को सुबह शाम का लेक्चर भेज देंगे। शाम वाला तो कुछ कुछ मिलेगा, कुछ कुछ नहीं मिलेगा। भले ये सुबह वाला तो कुछ कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा, शाम वाला हर एक का अवेलेबल है, व्हाट्सएप ग्रुप में भेजा हुआ है, देख लीजिएगा। और नहीं तो लास्ट अगर शाम वाला देंगे तो बच्चे की कॉपी से भेज दीजिएगा। 147। अच्छा ठीक है, हल्ला नहीं। आपको बाबू व्हाट्सएप ग्रुप में भेजा, वीडियो से खुद देख के लिखे, कॉपी से समझ में नहीं आएगा दूसरे के कॉपी से। सर आप हर क्लास का वीडियो भेजते हो? हाँ हर एक क्लास का आपको रिकॉर्डेड बाबू आपके ग्रुप में डाल दिया जाता है, जितने भी बैच है सारे का। सर मुझे दोपहर का चाहिए, जो इस बैच का मैंने बहुत दिन नहीं किया था। सर जैसे DIY और वो रिकॉर्ड क्लास सारा रहता है, जितना भी क्लास में सारे चीज रहता है। सर दे दीजिएगा हमको। अच्छा ठीक है, सारे को बता देंगे लास्ट में। सर लिखिए। सर हाँ जी। सर जैसे कि 10 into 18 दिए वो 8 into 4 कर देंगे तो जो आंसर आएगा उससे अगर डिवाइड हो गया तो वही आंसर हो जाएगा। लिखिए ना, समझा रहे हैं। छोड़े कितना लाइन छोड़िएगा? 3 लाइन छोड़िए, और क्या? सर मैं नहीं छोड़ रहा, मेरा 1 लाइन में हो जाएगा। सर आप अभी ये पढ़ा रहे हैं? वो फोन के ऊपर टैग नहीं क्या? फाई करने वाला है। सब गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बोलिए। सर ये बैच एफ का है? हाँ बाबू बैच एफ का है। सर ऊपर लिखा है परी को 360 बार करवाइए। कितना लाइन छोड़े? 3 लाइन छोड़िए बोला। सर फर्स्ट क्वेश्चन में 10 बाई 4 मल्टीप्लाई क्या लिखा है? 8/18 है। 18/8 है। करने वाला है। सर ब्लर हाँ सिंप्लीफाई करने वाला। पूरे सिंप्लीफाई करने वाला। हाँ पूरा सिंप्लीफाई करने वाला। साक्षी वीडियो ऑन कीजिए।
अरबिया द्विवेदी कैमरा डाउन करो बाबू। हर्षदेव वीडियो ऑन करो जी। लवण्या ऑन कीजिए भोली। तबीयत ठीक हुआ लवण्या? लवण्या ठीक हुआ जी? सर मेरा फोटो नहीं ऑन हो रहा है वीडियो। जल्दी लिखिए समझाते हैं। और लवण्या बाबू, स्वराज के भाई क्या नाम है बाबू? स्वराज का भाई क्या नाम है जी? विराज। क्या नाम है बोला? क्या नाम है बाबू? था गुराज करके कुछ बोला। क्या नाम है स्वराज के भाई? क्या नाम है बाबू? निराज। विराज। अच्छा विराज, ओ विराज, राइट डाउन करो विराज बाबू। राइट डाउन कीजिए, अभी आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना? लेकिन बाबू हिम्मत बांध के बैठे रहना। टेबल कहाँ तक आते विराज? सर किसी का म्यूट है। 12 तक आते विराज, अच्छी बात है बाबू। अरे मेरा भी जल्दी लिखिए समझाते हैं, जल्दी लिखिए। लिखो तो विराज, अभी आपको कुछ नहीं समझ में आएगा बाबू, कुछ भी नहीं आएगा समझ में। अरबिया द्विवेदी कैमरा डाउन कीजिए बाबू। फोकस मोड। सर इसकी अच्छा, कितना ठीक है। लाइन छोड़े? है फोकस मोड। 3 लाइन छोड़िए बाबू। साक्षी वीडियो ऑन कीजिए। सर अनन्या, कितना लाइन छोड़े? अरे 3 लाइन छोड़ो ना जी भोली। जल्दी लिखिए, फिर 20 मिनट बाबू भोली नहीं साइलेंट मोड बोलना। रहना। बेचारा जल्दी लिखिए हर्ष। फिर। सर आप बोलते जो बच्चा ले जाएगा उसे उठक बैठक करवाएंगे, लेकिन आप करवाते ही नहीं। ये तो ठीक। वही तो सर बैठी में भी कहते हैं। सारे बच्चे बाबू आ ही जाते हैं टाइम पे बाबू। सर मैं तो 15 मिनट ही पहले आ गई थी, बस गुड इवनिंग बाद अच्छा में बोली। ठीक है ठीक है। मैं तो 20 मिनट। ये सर कौन है? गुड इवनिंग कर अल्लाह नहीं बेदेख, बहुत अल्लाह करते हैं। और एक बोला 10 मिनट अच्छा ठीक है, अल्लाह नहीं जी। 10 मिनट लेट किया। बात गोल गोल मत कीजिए, मन से पढ़ना प्रतीक बाबू, नहीं तो बहुत पीटेंगे। सर मैं पता लीव नंबर कर गलत बना दूं? के भेज। चलिए अब हम लोग समझते हैं। सर मैं लीव कर दूं? लीव कीजिएगा विराज बाबू। सर कंप्लीटेड। सर समझाना शुरू करिए। सर कल 3। अच्छा ठीक है विराज, कल 3 बजे आइएगा, 3 बजे आपको समझाते हैं फ्री ओ क्लॉक में, ठीक है? ठीक है विराज, जाइए बाबू, जाइए 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 बाबू। थैंक यू सर। सर ये सब मयंक। अरबिया द्विवेदी वीडियो ऑन करो। मयंक बाबू, मयंक शैतान वीडियो ऑन कीजिए जी। पीहू ऑन करो बाबू। चलिए अब हम लोग समझते हैं। हेलो। सौम्या मन से पढ़ना बोली, बेचारी का पैर फ्रैक्चर हो गया फिर भी पढ़ रही, बहुत अच्छी बात है सौम्या। सर डन। वैसे तो पायल आप वीडियो ऑन करो शैतान बाबू। देखो जी, साक्षी वीडियो ऑन कीजिए। सर मैं खुद को राजा समझ। चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। सर 4 लाइन्स थी करने थे। देखो अब शांति से सारे बच्चे को सुनना है, ठीक है ना? अब हम म्यूट कर रहे हैं बाबू सारे को।